हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आज मैं आपको बताऊंगा सैनिक स्कूल मैनपुरी जो उत्तर प्रदेश का एक सरकारी सैनिक स्कूल है, उसकी कट ऑफ क्या गई थी लास्ट ईयर। राउंड 1, 2, 3, 4 अनेक राउंड आए थे, फिर वेटिंग लिस्ट भी आई थी। तो उसमें हम कट ऑफ डिस्कशन करेंगे सो दैट बच्चे जब 28 जनवरी को पेपर देने जाएंगे उनको ये पता रहे कि उनको कितने आसपास नंबर स्कोर करना है। ठीक है, साथ में मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश में टोटल 33 सैनिक स्कूल हैं सरकारी। क्लियर? उत्तर प्रदेश तो टोटल सॉरी पूरे भारत में, उसमें से उत्तर प्रदेश में कितने? उत्तर प्रदेश में है 3। क्या नाम है? एक का नाम है झांसी सैनिक स्कूल, एक का नाम है अमेठी सैनिक स्कूल और तीसरे का नाम है मैनपुरी सैनिक स्कूल। 2 की मैं कट ऑफ अपलोड कर चुका हूं, ये तीसरे की कट ऑफ है। तो जिन बच्चों का ड्रीम स्कूल है मैनपुरी सैनिक स्कूल, वो इस वीडियो के थ्रू चेक कर लेंगे कि उनको क्या कट ऑफ गई थी और इस एग्जाम में 28 जनवरी को होने वाले एग्जाम में उनको कितना स्कोर करना है। यहाँ से ये कंसेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर रहेगा। कक्षा 6 और कक्षा 9 दोनों की कट ऑफ मैं आपको दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे मैं बता दूं मैं कट ऑफ क्यों लेके आता हूँ। मैं कट ऑफ इसलिए भी लेके आता हूँ क्योंकि जैसे ही एग्जाम खत्म होगा या एग्जाम से पहले पता चला कोई बच्चा उस हिसाब से तैयारी कर रहा है, वो सोच रहा है 180 नंबर में उसका सिलेक्शन हो जाएगा। जी नहीं, फिर उसकी वो गलत फहमी दूर रहे और उसको पता रहे कि 180 में तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हो सकता है भाई मान के चलो 250 पे सिलेक्शन हो रहा है और वो 240 तक भी हाथ मारे तो एक बात समझ में आती है, लेकिन 180 के आसपास जा रहा है तो फिर उसको अपना समय बर्बाद नहीं करना है और उसको नेक्स्ट ईयर या 9th क्लास के लिए तैयारी में जुट जाना है। सैंपल पेपर का सेट मैं समझाऊंगा। मेरा मानना है कि सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है ये आपका स्कोरिंग के लिए। आप जैसे भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी माध्यम, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी तैयारी करें, लेकिन अगर आपने इस सैंपल पेपर के सेट के थ्रू अपने आप की जांच करी, अपने आप को आपने माप के देखा तो सबसे बेस्ट मेजरमेंट आपका निकल के आएगा। और अगर हमारे सैंपल पेपर में आपका स्कोर 225 प्लस बन रहा है तो मैं इसको कहूँगा अच्छा स्कोर है और आपका सैनिक स्कूल में 240 के आसपास स्कोर बनेगा। मेरा ऐसा मानना है। अगर विदाउट चीटिंग आप ऐसा करते हैं कक्षा 6 और कक्षा 9 में, तो ये तरीका है सैंपल पेपर को घर मंगा के इनको देख लीजिए। हॉस्टल के थ्रू जिन बच्चों को तैयारी करने का मन है, इन स्कूल्स की राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जो दिसंबर 2024 में होगा, सैनिक स्कूल का 2025 में होगा और यूपी सैनिक स्कूल का जो 2024-25 में होगा, इनके लिए हमारी हॉस्टल के थ्रू क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। 1 मार्च से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, अभी से अपनी सीट को बुक करके 10 महीने का 11 महीने का आप हमें समय देंगे, मैं आपको 110% सिलेक्शन दूंगा। ये हमारी टीम की प्रतिबद्धता है सिलेक्शन के मामले में। सबसे ज़्यादा सिलेक्शन रेशो है हमारी अकेडमी का। जो बच्चे लाइव क्लास के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो बेस्ट लाइव क्लास प्लेटफॉर्म है हमारी एकेडमी का। सारी चीज़ें मिलेगी आपको, वेबसाइट से लेकर सब कुछ, टेस्ट सीरीज वगैरह सारी चीज़ें। जनरली आप देखते हो लाइव क्लास आप किसी भी एकेडमी से लेते हो तो वहाँ पे आपको क्या एक लिंक शेयर कर दिया जाता है और बात खत्म, बस। ऐसे लाइव क्लास नहीं होती। लाइव क्लास का भी एक तरीका होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। लाइव क्लास इज लाइव क्लास, वेरी स्टैंडर्ड फॉर्मेट है हमारी लाइव क्लास का। तो आपको बेस्ट अगर लाइव क्लास चाहिए तो हमारी एकेडमी से आप लाइव क्लास ले सकते हैं। सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, सैनिक आपका यूपी सैनिक स्कूल और RIMC। चलिए बात करते हैं क्लास 6 की। ये क्या है? क्लास 6 का ये है राउंड 1। तो राउंड 1 में देखिए 269 नंबर डिफेंस है और 267 नंबर होम कैटेगरी जनरल है। ये OBC कैटेगरी 261, 244 और 170 ST कैटेगरी। ये अदर स्टेट का है, जैसे वेस्ट बंगाल से। मतलब ये अदर स्टेट क्या होता है, जैसे मान के चलिए उत्तराखंड में राजस्थान में कोई अनरिजर्व का कैटेगरी का बच्चा है और वो उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, तो पहले राउंड में इसको एडमिशन लेने के लिए 268 नंबर लाने पड़ेंगे। समझ गए? कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है और वो यूपी के सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है कक्षा 6 में और वो मैनपुरी में लेना चाहता है, तो उसको 268 नंबर चाहिए थे पहली साल। उसको 268 नंबर पर उसको एडमिशन मिल गया पहले राउंड में। ठीक है, क्लियर हुई है बात? समझ गए? जैसे गर्ल्स कैटेगरी अगर मैं बात करूं तो उत्तराखंड से ST कैटेगरी की अगर कोई गर्ल है और उसको बच्ची को पढ़ना है किसमें? मैनपुरी सैनिक स्कूल में, तो उसको 209 नंबर लाने थे। वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ से, यहाँ पे देखिए 273 नंबर। बिहार से कोई लड़की है, बच्ची है और अनरिजर्व जनरल कैटेगरी में है, तो उसको 273 नंबर पे उसका सिलेक्शन हुआ किसमें? मैनपुरी सैनिक स्कूल में। क्लियर? अब चलते हैं राउंड 2 में। राउंड 2 में 260, 250 ये होम स्टेट की हैं। ये सारे क्या है? होम स्टेट की। बच्चा कई बार देख के खुश हो जाता है 147 पे कट ऑफ गई। 147 पे तो कट ऑफ गई है, लेकिन किसकी? एक तो होम स्टेट की गई है, दूसरा ST कैटेगरी की गई है, बॉयज में गई है। तो ये सारे मानक भी आपको ध्यान रखना है। बहुत बार क्या होता है वो सारी चीज़ें आप फॉलो ही नहीं करते और आप उस 170 सबसे कम वाले को ढूंढ लेते हैं। आपकी नज़र 260 वाले पे नहीं जाती, आपकी नज़र 265 वाले पे नहीं जाती। ठीक है, आपकी नज़र सबसे कम वाले पे जाती है और खुश हो जाते हैं फिर, लेकिन बाद में आपको धक्का लगता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और ये अदर स्टेट की कट ऑफ है राउंड 2 की। ठीक है, चलिए
राउंड 3 में अगर मैं बात करूं तो राउंड 3 की कट ऑफ ये है, ये अदर स्टेट की है, ये अदर स्टेट की कट ऑफ है, और ये कट ऑफ है भाई होम स्टेट की। तो अगर आप मोटे तौर पे देखें तो 256 पे कट ऑफ आ चुकी है राउंड 3 तक। वेटिंग लिस्ट भी आई थी, तो मेरा बार बार जो 250 का आंकड़ा निकल के आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपके 250 नंबर है तो आपका फिर निश्चित सरकारी सैनिक स्कूल आपको कोई ना कोई मिल जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। हालांकि ये नहीं है कि आपको बेस्ट वाला सबसे पहले वाला मिल जाएगा, नहीं नहीं, कहीं ना कहीं आपको लास्ट में वेटिंग वगैरह लगती है तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक, अब करते हैं क्लास 9 की बात। 450 नंबर का पेपर होता है क्लास 9 का, उसमें से 362, 296, 218, 352। तो आप पहले राउंड में देख रहे हैं जनरल की कट ऑफ 350 प्लस है, ठीक है, पहले राउंड में। दूसरे राउंड में 344 आ गई, 338 है, 300 है, ठीक है, और तीसरे राउंड में भी 344 है, 338, ये इसी तरह सेम सही है लगभग, ठीक है। ठीक, तो ये आपकी कट ऑफ बन रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि ये आपका एक, जैसे अब कोई क्लास 9 का बच्चा पूछने लगे सर मेरा कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल निकल के आ गया है यहाँ से, आपको किसी भी हालत में 325 प्लस नंबर चाहिए, ठीक है, 325 प्लस नंबर चाहिए ही चाहिए, इससे नीचे कोई संभावना नहीं है। तो 325 का स्कोर वो स्कोर है जिसमें आपको सरकारी सैनिक स्कूल मिल जाएगा, कक्षा 9 में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस डेटा को आपको ध्यान रखना है। साथ में हॉस्टल के थ्रू मैं बता चुका हूँ, बेस्ट कोचिंग हमारे यहाँ मिलती है, ठीक है, सिलेक्शन की गारंटी रहती है, बस आपको टाइम देना होता है। टाइम कितना आपका 10 से 11 महीने, और हम आपको 110% सिलेक्शन करा के देते हैं। छुट्टी बहुत कम है हमारी एकेडमी में, हमारी एकेडमी में मात्र 15 दिन की छुट्टी है पूरी साल में। आप उनको बीमारी में यूज कर लो, आप उनको बर्थडे में यूज कर लो, फेस्टिवल में यूज कर लो, आप उनको अपनी टूरिज्म में यूज करो, जैसे यूज करना। अगर आपने 16 दिन की छुट्टी ले ली, 15 से 1 दिन फालतू, तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारी एकेडमी की प्रतिबद्धता है। क्योंकि भाई देखो, सिलेक्शन गारंटी तभी दे पाते हैं हम जब हम बच्चों पे दिन रात काम करते हैं। लाइव क्लास के साथ अगर मैं आपको तैयारी करनी है तो बेस्ट तैयारी का प्लेटफॉर्म है हमारे यहाँ पे। आपको सारा ही एक बंडल के अंदर मिल जाएगा, सब कुछ, टेस्ट सीरीज से लेके, रिकॉर्डेड से लेके, लाइव क्लास से लेके, डाउट सेशन से लेके, सब कुछ। बस एक पूरा कंप्लीट पैकेज आपको ले लेना है लाइव क्लास का, और तैयारी में जुट जाना है। लाइव क्लास के क्वालिटी के मामले में हमारी एकेडमी सबसे बेस्ट चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। जनरली आप देखोगे फलाने एकेडमी ये करा रही है, ये देखो वहाँ पे क्या होता है कि फिर बहुत सारी चीज़ें निकल के आती है, वहाँ पे कुछ बन रहा है, बनाएंगे, ऐसा सोचेंगे, ये इन चीज़ों नहीं। आपको ऐसी एकेडमी ज्वाइन करें जहाँ पे सारी चीज़ें रेडी हो, एकदम डे 1 से आपका एकदम डिसिप्लिन के साथ क्लासेस स्टार्ट हो, तो ऐसी एकेडमी आपको ज्वाइन करनी है। 90% से ज़्यादा सिलेक्शन रेशो है हमारा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 के बाद कक्षा 6 और 1 अप्रैल 2010 कक्षा 9 में है, तो आप हमें 10 महीने देंगे, हम आपको 110% सिलेक्शन देंगे, ये हमारी प्रतिबद्धता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।